जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK जी के स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से 30 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। यह वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2 है। इस वीडियो में सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, इसीलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पूना पैक्ट किसके बीच समझौता था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को योरवदा सेंट्रल जेल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला सवाल है, भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख के रूप में कार्य किया। अगला सवाल है, वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के नैहाटी में एक रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला सवाल है, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को उनके गुण युगांतकारी समाजवादी शैक्षणिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत के जनक के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला सवाल है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट। 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनार पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो ज्योतिबा फुले। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म पुणे में हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा को समर्पित की थी। अगला सवाल है, रक्षा भुवन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1763 ईस्वी में। रक्षा भुवन का युद्ध 1763 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1763 ईस्वी में। रक्षा भुवन की लड़ाई पेशवाओं यानी माधवराव प्रथम के नेतृत्व में और निजाम के बीच 1763 यानी 10 अगस्त 1763 को औरंगाबाद के पास लड़ी गई थी। अगला सवाल है, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1793 ईस्वी में। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त
22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा नियंत्रण बोर्ड के निर्देश से शुरू किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता था? तो मजनूम शाह। मजनूम शाह फकीर विद्रोह का नेता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजनूम शाह। फकीर विद्रोह के नेता मजनूम शाह थे। यह विद्रोह 1776-77 में बंगाल में हुआ था। अगला सवाल है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमदुल्ला। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदुल्ला। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना बंगाल में किस वर्ष की थी? तो 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना बंगाल में 1815 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। इस सभा द्वारा दर्शन व सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी। 1823 तक यह सभा निष्क्रिय हो गई थी। अगला सवाल है, कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा में कोल्लूर खदान से प्राप्त हुआ था। किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो कोल्लूर खदान से प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 ईस्वी में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। अगला सवाल है, कोलकाता का दूसरा नाम अलीनगर किसने दिया? तो सिराजुद्दौला। कोलकाता का दूसरा नाम अलीनगर सिराजुद्दौला ने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला। अलीनगर नाम सिराजुद्दौला ने दिया था। उसने मानिक चंद को कोलकाता का शासक नियुक्त किया और मुर्शिदाबाद लौट गया। अगला सवाल है, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आरसी मजूमदार। सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह का पुस्तक के लेखक आरसी मजूमदार थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरसी मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार द्वारा लिखी गई पुस्तक सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह है। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति देविका रानी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी। अगला सवाल है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी? तो 1991 ईस्वी में। राजीव गांधी की हत्या 1991 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु में की गई थी। उनकी हत्या आत्मघाती बम विस्फोट द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, भारत के इतिहास में 9 अगस्त 1925 की तारीख किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो काकोरी ट्रेन डकैती। भारत के इतिहास में 9 अगस्त 1925 की तारीख काकोरी ट्रेन डकैती कांड से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काकोरी ट्रेन डकैती।
काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ और काकोरी के बीच घटी थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान इस घटना के मुख्य कार्यकर्ता थे। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? तो सूरत। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी सूरत थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? तो थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पागलपंथी विद्रोह का संस्थापक था? तो करम शाह। करम शाह पागलपंथी विद्रोह का संस्थापक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करम शाह। पागलपंथी के विद्रोह के संस्थापक करम शाह थे। यह 1825 से 1850 की अवधि में हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 6 फरवरी 1890 को हुआ था। अगला सवाल है, मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से। मोपला विद्रोह का संबंध है केरल राज्य से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 में केरल में हुई थी। अगला सवाल है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ? तो 1 सितंबर को। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत विधाता। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक भारत विधाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। इसमें की थी, बंगाली में की थी। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। अगला और लास्ट सवाल है, बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।